अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। कल से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी और इतनी बुरी हालत थी मेरी कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। लग रहा भी होगा मेरे फेस को देखकर, लेकिन मैं कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई। तो अब मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए, तो आज मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आज ही ब्लॉग आपको मिल जाएगा। आज जो मैं जो वगैरह बना कर और आज कल का जो परसों का बना हुआ है वो सारा मैं इसी में रेडी कर दूँगी। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन अजीब सी कैफियत है, फेस भी अजीब सी सॉइलिंग सी हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। तो बस मैं वैसे भी आप लोगों से काफ़ी बातें करना चाह रही थी, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं कुछ बातें करूं। और कुछ मेरी तबीयत अभी इतनी ख़राब हो चुकी थी, इस वजह से भी मैं आप लोगों से नहीं बात कर पा रही। तो अभी मैं आटा वगैरह लेकर आ गई हूँ फ्रिज से, और दूध भी निकाल कर ले आई हूँ। अभी मैं चाय वगैरह बनाती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आज मनाइल भी स्कूल की छुट्टी करी, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई है नहीं, थोड़ी बहुत जो पढ़ाई है वो बस उसी हिसाब से मनाइल को भेज रही हूँ। मनाइल कभी एक दिन छुट्टी कर लेती है, एक दिन चली जाती है, एक दिन छुट्टी कर लेती है, एक दिन चली जाती है। बस इसी तरह से ये सारे काम चल रहे। और फिर मैं भी ज़्यादा जोर नहीं भर रही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्ची है, भी छोटी है बहुत, अभी एग्ज़ाम हुए हैं, उनके पेपर वगैरह हो गए, अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया। तो मैं सोच रही हूँ चलो थोड़ी बहुत छुट्टियाँ होंगी, फिर तो वैसे ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तो बच्चों की कहाँ छुट्टियाँ वगैरह मिलेंगी। तो चलो अभी नाश्ते पे भी नाश्ता बनाती हूँ और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, ये मैं आपसे बात करके और आ गई थी नाश्ते की तरफ। नाश्ता बनाया किचन में, नाश्ते का टाइम हो रहा था और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और बस मैं बता नहीं सकती कि अचानक मुझे क्या हुआ है, और मुझे नहीं पता कि वैक्सीन लगवाने से हुआ है या वैसे ही हुआ है। कुछ भी पता नहीं चला कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब, मुझे कोई होश नहीं था बिल्कुल। जिस्म में ऐसा लगा जान नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करम है मालिक का कि मैं काफ़ी बेहतर हूँ। पता नहीं किसके सदके अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी कि मैं काफ़ी बेहतर हो गई। और उसके बाद ये आप लोगों के साथ हूँ। ये परसों का है, यानी कि जुमेरात वाले दिन मेरी हालत ख़राब हुई थी। हाँ, और ये कल जुम्मा था, जुम्मे का व्लॉग था। कल ही मुझे व्लॉग डालना था, लेकिन ये कि बस मेरी थोड़ी तबीयत, सर में हल्का फुल्का सा दर्द था और बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कोई और एक्स्ट्रा काम करूं। ये मैं सुबह सुबह नाश्ते का टाइम था, तो मैं नाश्ता बना रही। मनाइल की भी छुट्टी करवा दी थी, क्योंकि मनाइल की भी ज़ाहिर सी बात है कौन तैयार करके उसको भेजे। 2 दिन 3 दिन से यानी कि लगातार छुट्टी, जुमेरात जुम्मा हफ्ता 3 दिन लगातार छुट्टी, फिर संडे आ गया। तो ज़ाहिर सी बात है इतवार वाले दिन की भी उसकी छुट्टी है वो। तो इस तरह से मनाइल की भी लगातार छुट्टियां चल रही हैं और ये बैठी हुई है। और सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। बस वही रूटीन के काम, सुबह सुबह से नाश्ता ये मैंने यानी कि मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था। और व्लॉग तो कभी कभार होता है कि अमूमन सबके पास इसी तरह से काम होते हैं, सुबह के चाय नाश्ता, यानी कि किचन को संभालना, किचन के बर्तन, सफाइयाँ। सुबह सुबह रूटीन का काम यही होता है कि रूटीन से तकरीबन हर घर में इसी तरह से काम चलते हैं। और मैं भी सुबह के काम फ़ौरन इसी तरह से करती हूँ। अब तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि आप आराम करो आराम करो। क्या करूँ, मुझे आराम बस दिल ही नहीं करता कि मैं जाके लेट जाऊँ, सो जाऊँ, कोई काम पड़ा है तो काम छोड़ दूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज भी सुबह सुबह उठी तो आज भी मेरी तबीयत माशाल्लाह काफ़ी बेहतर थी। तो मैंने उठ के सुबह के और भी काम किए। तो ये इलायची मैंने 2 दिन से पहले जो है ना निकाल कर रखी हुई थी, तो मैंने कहा पीस लूँ, क्योंकि व्लॉग मेरा एडिटिंग नहीं कर पाई, वो आधे में ही रह गई। तबीयत ज़्यादा ख़राब रही तो ये बीच में रह गया। तो ये मनाइल की यूनिफ़ॉर्म वगैरह जो इस्त्री करवाए थे वो मनाइल के रूम में वो सेट करके रखने थे मुझे सारे। बस ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, ये बहुत काम बढ़े हुए होते हैं सुबह सुबह में। हालांकि मासियाँ काम करती हैं सारा सुबह का, जैसे झाड़ू सफाई और जितना भी बर्तन वर्तन वो करती, बाकी ऊपर के काम मेरे इतने ज़्यादा होते हैं कि वो सारा, अब घर बड़ा है ना, फिर सारे घर को देखना भी होता है। मनाहिल तो जैसे ट्यूशनों से आती है तो वो चीज़ें इधर उधर फेंकती है, तो वो सारी चीज़ें रखना करना संभालना, और वो छोटी सी ज़ाहिर सी बात है वो नहीं कर सकती, मैं ही करूँगी ये सारे काम। तो बस वो भी बीच में पड़ गई, वो भी काम कर रही थी ना, तो मुझे बीच बीच में किचन में से भी बाहर आना पड़ रहा था। तो ये किचन के अंदर जो एक ना अलमीरा बनी हुई है मेरी, जिसमें मैं ना कप्स वगैरह रखती हूँ, ग्लास। तो ये जूसर मशीन वगैरह जो भी हैं वो मैं इसी में रखती हूँ।
तो अब वो निकाली थी इलायची पीसने के लिए, तो मैंने कहा चलो हाथ के हाथ साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं चीज़ को ऐसे छोड़ती नहीं हूँ। बस ये होता है कि किया है ना थोड़ा बहुत, तो सामने सामने से ये सारी अच्छे से सफाई कि कुछ गंदा मट्टी वट्टी हो ना, कि अचानक कोई चीज़ निकालनी पड़े तो फ़ौरन से सफाई साफ़ सुथरी चीज़ निकले। तो ये मेरी समझ लो रूटीन के अंदर ये चीज़ शामिल है, और हमेशा से मैं ऐसे ही करती हूँ। किसी भी काम में ना सुस्ती नहीं करती, किसी भी काम में, छोटे से छोटा काम हो चाहे वो बड़े से बड़ा काम हो, सुस्ती मुझे बिल्कुल नहीं होती। और जिस दिन होती है तो उस दिन तो मैं बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी होता तो नहीं है कि ऐसी सुस्ती हो और जिस दिन मैं कोई काम ना करूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, इंसान है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश यही होती है कि मैं कोई ऐसी सुस्ती ना करूं किसी भी काम में कि मेरा काम बीच में से अटका रहे, ऐसा नहीं होता। और कभी मेरे घर वालों को भी मेरे से कभी इस तरह की शिकायत नहीं, हस्बैंड को भी कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं रही कि आप कोई काम नहीं कर रही या ये काम ऐसे पड़ा है। हालांकि मैं कभी इत्तेफाक होता है कि सुबह सर में दर्द हो, कुछ भी हो, लेटी हुई होती तो हस्बैंड मुझे नहीं उठाते। आज भी ऐसे हल्का फुल्का सा थोड़ा सर में दर्द था, तो मैं थोड़ा देर से उठी, तो हस्बैंड ने ना चाय बिस्किट वगैरह ले आए, बोला चलो कोई बात नहीं, आज भले आप नाश्ता नहीं बनाओ। तो उनको पता है कि जैसे एक दिन तबीयत ख़राब हुई, कल जुम्मे का दिन था, तो कल जैसे मेरी तबीयत सेट थी तो उठ के मैं खुद ही किचन में चली गई थी। तो कोई और तो है नहीं ना कि भाई बंदा किसी को दिखाए, करना भी खुद होता है। तो हस्बैंड को भी इस चीज़ का होता है कि नहीं अब ये इतना करती है तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभार तो चलता है, सुस्ती तो हो ही जाती है, ऐसा नहीं होता। जी हाँ, ये किचन की थोड़ी सी मैंने से ना, ये तो डेकोरेट आइटम पड़े हुए थे, तो इसको मैंने थोड़ा सा इधर से उधर किया, सफाई भी कर रही थी साथ के साथ। ये मैंने थोड़ी सी जो ये मैंने बनाई हुई थी, DIY बनाया हुआ था मैंने, एक ये समझ लो टाइल के पीस को मैंने नीचे से लगा, इसके नीचे छिपकली बैठी हुई थी। अब वो छिपकली ने बड़ा परेशान किया हुआ था, ये कितने दिन से बैठी हुई निकल ही नहीं रही है, बड़ा परेशान किया हुआ है। आज तो मैंने कहा इसको निकाल देंगे, फिर सारी चीज़ें उलट पुलट की, तो ये अभी निकली हैं, जा ही नहीं रही थी, हिला हिला के कोई चीज़ को शोर मचा के फिर निकाला, ये अब निकली है। तो ये गर्मियों के दिन में ना ये छिपकलियाँ अंडे वगैरह देती हैं, तो ये इनकी कोशिश होती है कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत छिपकलियाँ हो गई हैं। और उसके बाद ये सारे काम करने के बाद मैं चली गई थी बाहर, मुझे फ्रिज साफ़ करना था। फ्रिज के अंदर जो अंडे आए थे ना, तो वो अंडे काफ़ी ख़राब थे, इसमें से 2 अंडे काफ़ी ख़राब निकले, मुझे पता नहीं था। मैंने वो अंडे ऊपर रख दिए, तो वो अंदर से ग्रीन अंडा और इतनी गंदी स्मेल उसके अंदर थी कि मेरे पूरे फ्रिज के अंदर घूम रही थी। मैं बार बार देखूँ किस चीज़ की है, किस चीज़ की है। सुबह सुबह जैसे अंडा निकाला तो वो अंडा ही ख़राब था, तो वो ना जो लीक हो रहा था, तो पूरे उसके अंदर जो ये है ना, इनके अंदर जो फ्रिज के दरवाज़े के अंदर तो मैंने रखी हुई थी, तो वहाँ पे ये ख़राब हो रहा था। तो ये शेलफ मैंने पूरी निकाली, और ये भी मैं देखो उसमें नींबू वगैरह पड़े हुए थे, काफ़ी चीज़ें जो पड़ी थी वो भी मुझे सेट करनी थी, थोड़ा बहुत फ्रिज को भी देखना था। काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने फ्रिज को नहीं देखा खोल कर। सब्ज़ी वब्ज़ी कुछ पड़ी हुई थी, कुछ वो देखना था, कुछ और सब्ज़ी आई थी वो भी वॉश करके रखनी थी। तो बस बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ये व्लॉग मेरा बीच में ऐसे ही रह गया। और फिर ये मेरे आज से जैसे कल जुम्मा था तो कल ही मुझे देना था, लेकिन मैं नहीं दे पाई, बस कुछ मेहमान आ गए थे मेरे पास, थोड़ी मसरूफ़ हो गई थी, तो इस वजह से मैं नहीं दे पाई। तो ये फिर इंशाल्लाह आज दे रही हूँ, हफ़्ता है तो आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी मैं। तो ये इसमें से मैंने इलायची निकाल के रख दी थी, क्योंकि इलायची ये था ना कि मैंने धूप में रख दी थी, धूप लगाकर, और मैंने पीस के भी इसमें कंटेनर में डाल दी थी। तो ये इलायची थी, जो ड्राई होते ना, इसमें ड्राई फ्रूट जितने भी होते वो मैं इस बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख देती हूँ कि ख़राब नहीं होते। तो ये इसी तरह से ही रहते हैं, ठीक रहते हैं, बिल्कुल सही रहते हैं, कोई ख़राब वराब नहीं होते। इस साथ के साथ अब सरफ़ डाल के मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया, पूरे फ्रिज को माशाल्लाह बड़ा चमका दिया। ये पिंक पिंक दरवाज़े पे आप देख रहे होंगे कुछ लगा हुआ, ये स्टिकर था जब मैंने फ्रिज लिया था तब का ये लगा हुआ, लेकिन ये उतरता नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश की, ये नहीं उतरता, तो ये इसको रहने ही दिया। फिर मैंने ये मीठे के कुछ पैकेट पड़े हुए थे, कस्टर्ड भी था, कुछ और भी मीठे में पड़े हुए थे, सोया सॉस, चिल्ली सॉस वो थे, और ये ड्राई फ्रूट मैंने रखे हुए थे, और ये अनारदाना रखा हुआ था इसके अंदर। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे फ्रिज में रखनी होती है, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे पास बच्चा नहीं है, जब महीने का राशन आता है तो वो मैं इसी तरह से रखती हूँ। जैसे चने हुए, कुछ मसाले ऐसे हैं जो ख़राब होते हैं बाहर, वो वाले, यानी कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह से रखती हूँ। केचप वगैरह है, जो ये पिज़्ज़ा सॉस मनाइल को बना कर देती हूँ मैं कभी कभार ना, वो कहती है कि बर्गर बना के दो, जो बस वो मोबाइल में देखती है उसको वही चाहिए।
तो कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें इसको बना कर दे दूँ। तो ये येलो वाला कंटेनर आप देख रहे होंगे सामने, ये पड़ा हुआ है एक ना, इसके अंदर मैंने ना रखे हुए क्या रखा हुआ है इसके अंदर मैंने, इसके अंदर सूखा धनिया था, सौंफ थी, ये चीज़ें डाल के रखी हुई हैं। और ये है चॉकलेट सॉस, ये भी मनाहिल के लिए है, और मनाहिल खाती नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूँ उस वजह से। और ये है ग्रीन चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, हाँ सही, ग्रीन चिली सॉस है ये, बड़ी मज़े की है, पराठे के साथ बड़ी मज़े की लगती है। और ये वही सोया सॉस और विनेगर और कुछ और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी, यानी कि फिर ये मैंने इसमें रखा हुआ था कड़ी पत्ता, और इसमें सामने ये तो आपको पता है जैम है। तो इस तरह की चीज़ें, ये इसमें भी फ्रूट पड़ा हुआ था, ये मैंने बनाना था ना, ये लब्बे शीरी दोबारा बनानी थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई है उसके भी, मुझे बनानी है, बस टाइम थोड़ा सा जैसे मिलेगा मैं बना लूँगी, क्योंकि फ्रिज में से मैंने गोश्त ख़त्म कर दिया दे के लेके, हम ज़्यादा नहीं रखते। वजह ये है कि कोई खाने वाला है नहीं, मैं नहीं खाती, बस मैं 1-2 दिन जो खाया सो खाया, उसके बाद नहीं खाती, हस्बैंड खाते। ये काले चने हैं, ये भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। और बाकी भी राशन आया हुआ है, थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी मेरी ख़त्म हो गई थी वो मैंने मंगवाई थी, वो मैंने अभी नहीं निकाली, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ये इसमें डालती तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई इसके अंदर। तो बस ये जी, ये इसके अंदर ये जो बड़ा आपको ये तो मक्खन है, आपको पता है कि बटर जो है, और ये चीज़ इसके अंदर मैंने रखा हुआ है, सूजी रखी हुई है और मैदा रखा हुआ है, क्योंकि ये भी बाहर ख़राब होता है, तो कभी कभार कोई चीज़ बनानी होती है ना। तो मुझे पानी पूरी बनानी थी, वो भी मैंने बनाई नहीं है अभी तक, सुस्त हूँ काफ़ी इन चीज़ों में। सुस्त क्या हूँ, टाइम बहुत कम मिलता है, तो फिर जब खाने का टाइम होता है। ये मिठाई मेरे लिए लेकर आई थी, कराची से कोई आ रहा था, मेरी दोस्त, मेरी बेटी, मेरी बहन, जो भी सारे रिश्ते हैं उसके साथ, वो ईद पे आई थी तो मिठाई लेकर आई थी। तो हम इतनी नहीं खाते ना, क्या करें, जितनी खा सकी उतनी खाई। और ये भी देखो छोटे छोटे से गुलाब जामुन मैंने लबे शीरी में डालने के लिए मंगवाए थे, ये पड़े हैं, तकरीबन 1 किलो का पैकेट पूरा लाए थे। तो अभी ज़ाहिर सी बात है इतना एक साथ तो नहीं डाल सकते ना, तो अभी दोबारा बनाऊंगी तो उसमें दोबारा डाल दूँगी। ये मैंने सारी चीज़ें ना सेपरेट करके अलग से रखी हुई है। तो बस ये फ्रिज को इस तरह से छोटा मोटी चीज़ों से ये मेंटेन करके रखना पड़ता है, मजबूरी है हमारी ये। इसके अंदर मैं नींबू कटा हुआ डाल के रख देती हूँ, जिससे मेरा कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं वो रख देती हूँ। आटा गूंदा हुआ पड़ा है, इसमें सालन पड़ा है, कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, पानी पड़ा हुआ है। तो इस तरह से सारी चीज़ें, इसके अंदर एप्पल पड़े हुए हैं और मैंगो पड़े हुए हैं। तो ये एप्पल मैंगो जो थे ना, बस मैंने कहा चलो खाती नहीं, हस्बैंड भी गुस्सा करते कि खाया करो, खाने में भी सुस्त हूँ बड़ी, सुस्त बोल दो चोर बोल दो, बस खाती नहीं हूँ ज़्यादा। दिखती हूँ बहुत मोटी हूँ, लेकिन डाइटिंग भी नहीं हो पाती ज़्यादा, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है, अगर उस पर मैं डाइटिंग करती हूँ तो फिर मैं तो पूरी हो जाऊँगी। हाँ, ये इलायची थी जो ये मैंने निकाल के अभी मैंने पीस के रखी थी, फिर मैंने इसको धूप लगा ली थी, 2 दिन तक धूप लगी हुई थी, फिर मैंने इसको पीस लिया। और ये तो आप देख ही रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये मेरे पौधे हैं, ये आर्टिफिशियल प्लांट था और ये नेचुरल था, मनी प्लांट। नेचुरल को जो मैंने रखा हुआ था इसके अंदर, ये देखो जी, ये मेरा था सन ब्लॉक मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन स्किन का बहुत बड़ा गर्क हुआ पड़ा है। स्किनों का पता नहीं क्या हुआ है, जब से मैंने वैक्सीन करवाई है स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने, अजीब सी स्किन हुई पड़ी है, सारे निशान। तो ये मैंने धूप में रख दिया है। उसके बाद जो छोटे मोटे काम थे मैंने वो करने थे, फटाफट वाले जो काम थे ना, ये मैंने कपड़े धोए थे 1-2 दिन पहले, तो वो कपड़े पड़े हुए थे, वो कपड़े सारे के सारे मैंने जो वो समेट के रखा। और डस्टिंग भी थी, रूम की डस्टिंग करनी थी, वो डस्टिंग भी की, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था रूम जो है ना, थोड़ी बहुत मट्टी वट्टी थी इसके अंदर। अब कुशन्स वगैरह ये ज़्यादा हो रहे हैं, मैं सोच रही हूँ उठा के रख दूँ इनको। तो बस ये छोटे मोटे जो काम थे, ये मैंने कपड़े रखे थे, कपड़े सारे से, ये टॉवल बेडशीट वगैरह जितनी भी थी ये। तो ये जी दूसरे की है। फिर जी मनाली के भी खाने का टाइम था, भूख लग रही थी, उसको भी मैंने मैगी वगैरह बना के दी, मस्तियाँ कर रही थी वो। और जी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बड़ा इंतज़ार रहता है कि कैसा लगा आपको ब्लॉग, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगे चैनल को लाइक ज़रूर करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट एंड में जो मैं ना फिर डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो वो डॉक्टर की भी मैंने थोड़ी सी क्लिप डाला था, लेकिन डालना नहीं चाहिए था, लेकिन बस वो दे दिया मैंने थोड़ा सा इसमें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।
ओके, टाटा, बाय बाय।